तो फाइनली आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट खत्म हो गया है। 5 बजे आपका लास्ट टाइम होगा पेमेंट का और उसके बाद कोई पेमेंट नहीं होगी। फर्स्ट राउंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वेदर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया हो या फिर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हो या फिर आप स्पोर्ट्स ईसीआई डिफरेंट कोटा से बिलोंग करते हो, सारी कंडीशन पे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें बताऊंगा आगे का क्या स्केड्यूल है और उसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज है एडमिशन होने की। तो यार अब सबसे पहले फर्स्ट राउंड हो चुका है। अब फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। कुछ बच्चों के ऐसे हुए हैं कि उनका स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट था, सेंट्रल का मांगा गया है, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी कंडीशन ये थी कि यार बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वैसा वो कोर्स डाल दिया था जिसमें वो एलिजिबल नहीं थे, जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। तो इस तरह के काफी केसेस, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कॉलेज पर्टिकुलर कोर्स के अंदर वहां पे सीट वैकेंट हो गई है। ये सभी वैकेंट सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालेगा 22 को, यानी कल कितने बजे? 4:59 टाइम है, वही 5 बजे के अराउंड पे आपको वैकेंसी सीएसएस पोर्टल पे देखने को मिलेगी। बाकी यार आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, जस्ट मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक पिन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी। वहां पे मैं प्रॉपर पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें दिख जाएगा आपको कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स के अंदर सीट्स वैकेंट है। अब इस सीट वैकेंट से क्या पता चलेगा भैया? तो यार इस सीट वैकेंट से क्या पता चलेगा, अब मान लेते हैं कि यार आपको अपग्रेड करना है। आपका अपग्रेड करना है, जो ऊपर कॉलेजेस है ना, कई कॉलेज में 5 का अंतर है, 5 का डिफरेंस है आपके नंबर से, कई में 10 का है, कई में 15 का है, कई में 25 का है। तो नंबर ऑफ सीट से आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए वैकेंट सीट 4 है, तो आपको लगेगा कि यार 5 नंबर से मैं रह रखा हूं, 4 सीट्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार इतने से मैं पीछे हूं, इतनी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे। मान लेते 15 सीट है और आप 15 ही नंबर से पीछे हो, तो वहां पे भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे। तो इससे पता चल जाता है। मान लेते 0 सीट्स है तो ऑब्वियसली चांस है कि वहां पे खत्म हो जाता है, बिल्कुल चांस। बट वहां पे बिल्कुल खत्म नहीं होता है, क्योंकि बहुत बच्चे जो लाइक विड्रॉल मार देते हैं, विड्रॉल वैकेंट सीट आने के बाद भी, तो वहां से भी सीट वैकेंट होती है। तो ऐसा नहीं है जिसमें 0 सीट दिखा रहा है वो आपको नहीं मिल सकता, वो मिल भी सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं यार, वैकेंट सीट से आपको प्रॉपर आइडिया लग जाता है। अब कल ही 22 से 23 तक शाम 5 बजे से 5 बजे तक आपको प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग कौन कर सकता है? जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कुछ ना कुछ अलॉटमेंट हुई है, सिर्फ वही प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। जिनको नहीं हुई है वो प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते। वो जस्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि यार अभी जो उनके कॉलेजेस हैं कितने कट ऑफ पे लास्ट गया है और उनकी कितने चांसेस हैं वैकेंट सीट से भी आपको आइडिया लगेगा। अब जो प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, उनको जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर के जो कॉलेज हैं उन्हीं को रीशफल कर सकते हैं। कोई एडिशन नहीं होगा, कोई रिमूव नहीं होगा। जो कॉलेज मिला है उससे नीचे के कॉलेजेस को आप छेड़ नहीं सकते हो, सिर्फ ऊपर के कॉलेजेस को शफल कर सकते हो, किसी को ऊपर किसी को नीचे। वो कैसे करना होता है? मान लेते हैं किसी के अंदर आपके 10-15 कोई कॉलेज में 10-15 का ही गैप है, तो आप उसको ऊपर कर सकते हो, चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई कॉलेज में 100 का गैप है, उसमें चांस ही नहीं है, तो उसको आप नीचे कर सकते हो। डिपेंडिंग आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और कोई ऐसा बच्चा है जिसको रीशफलिंग का नहीं पता है, कैसे रीशफल करना चाहिए कि उसको कॉलेज मिल जाए, उसको जो कॉलेज मिला उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको रीशफल ऐसे करना है कि उसको जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाए, तो आप मेंटोरशिप फॉर्म खुला हुआ है जिसमें रीशफलिंग से लेके ऑन चैट ऑन कॉल हम आपके डाउट्स लेते हैं, साथ में आपको एकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं, कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप मेंटोरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब रीशफलिंग हो गया यार, आपको रीशफलिंग 22 से 23 तक टाइम मिलेगा। अब रीशफलिंग आप सबमिट कर देना, वरना सबमिट अगर नहीं करते हो सेव करके तो फिर रीशफल का कोई फायदा नहीं है। 23 के बाद सीधा अब आपका आ जाओगे 25 को, जहां पे आएगा आपका सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट यार वही होगी, जिन बच्चों का अपग्रेड करा है उनको अलॉटमेंट होगी, जिन्होंने वेरिफिकेशन में रॉन्ग हुआ तो उनको भी अलॉटमेंट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस में सीट्स वैकेंट है वहां पे आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट ज्यादा नहीं होगी, अलॉटमेंट होगी। और जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही चाहिए, तो ध्यान से सुन लो। सेकंड राउंड के बाद स्पॉट राउंड आएगा, ईसीए राउंड आएगा, सीडब्ल्यू राउंड आएगा। जो बच्चे ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट लेके बैठे हैं, जिनका स्पोर्ट्स कोटा भी था, ईसीए भी था और सीडब्ल्यू भी था, जबकि इनकी जो सीट्स है वो अलग से रिजर्व रहती है। अब स्पोर्ट्स ट्रायल चल रहे हैं, ईसीए ट्रायल चल रहे हैं, तो थर्ड राउंड में आएगा। स्पोर्ट्स कोटा जिनका है वो इस वाली सीट में चले जाएंगे जो इनकी रिजर्व है, रिजर्व वाली में चले जाएंगे। तो ये वाली जो सीट्स है जो इन अभी ग्रैब कर रखी है ये हो जाएगी वैकेंट, और ये सारी सीट चली जाएगी थर्ड राउंड
4th राउंड के लिए या फिर स्पॉट राउंड के लिए। मोस्ट प्रोबेबली स्पॉट राउंड ही होगा, 4th राउंड के कोई चांस नहीं है। तो फिर वहां पे आपको स्पॉट राउंड के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलता है तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, स्पॉट राउंड तक रुकना। बहुत सारे बच्चे हैं यार जो बीएससी उससे हैं, बायो वाले बैकग्राउंड से, उनको 350, 360, 600 में से आए तो भी उनको कॉलेज नहीं मिला है। इस बार अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ हाई देखने को मिली है, बट अगर आप स्पॉट राउंड तक वेट करते हो तो जरूर आपको कोई ना कोई सीट अलॉटमेंट हो जाएगी अगर आपका 350 के अराउंड में स्कोर है तो इससे रिलेटेड यार और कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइव आने वाला हूं आज इवनिंग में, तो लाइव जरूर ज्वाइन कर लेना। और यार आपसे स्टार्टिंग से जुड़ा हूं, अभी तक आप लोगों के साथ हूं एंड तक, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करो। ऑल द बेस्ट।